हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग श्वसन चैप्टर में देखिए, अब हम लोग का प्रश्न है प्रवास। प्रवास का मतलब क्या होता है भाई? कि सांस को ग्रहण करना ही प्रवास कहलाता है। मतलब कि सांस जो हम लोग लेते हैं एक क्या कहल जाई? प्रवास कहल जाई। क्या कहल जाई? प्रवास कहा जाएगा। वातावरण में O2 को ग्रहण करना प्रवास कहलाए। इसको मतलब ऐसे भी हम जवाब दे सकते हैं। कोई पूछेगा प्रवास किसे कहते हैं, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वातावरण में से जो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पर प्रवास कहेंगे। प्रश्वास कहेंगे, प्रश्वास कहेंगे। ठीक है। अब है उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब जो हम लोग सांस छोड़ते हैं। मतलब कैसे लिए? अब फिर छोड़ रहे हैं नॉर्मली में, ये हमेशा होते रहता है। ये क्रियाएं जो है नाक के द्वारा, ये हम लोग हमेशा होते रहता है। आप लिए छोड़े, लिए छोड़े, लिए छोड़े, ये रुकता नहीं है। तो जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं उसको प्रश्वास कहते हैं, और जिसको छोड़ते हैं उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है। तो ग्रहण करे वाला के प्रश्वास कहेंगे और छोड़े वाला के उच्छ्वास कहेंगे। ठीक है। और दोनों क्रियाओं को मिला देने पर, दोनों को एक ही शब्द में बोलेंगे स्वच्छवास। क्या बोलेंगे? स्वश्वास। इसी को बोलेंगे। दोनों क्रिया को एक साथ मिला दीजिए। श्वसन की दो अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर स्वश्वास कहलाती है। ठीक है। तो यही हम लोग का याद इसमें करने के लिए कुछ नहीं है। का भाई प्रश्वास को ना कहल जाई, जना के हमने के ऑक्सीजन हमने के ग्रहण कर ले जा, ओकरा क्या कहल जाई? प्रश्वास कहल जाई। और जना के छोड़ल जाई उच्छ्वास कहल जाई। और दोनों के एक के नाम अगर ले ली तो क्या कहल जाई? बोलिए, क्लियर हो गया? मतलब कि दोनों के माने छोड़े वाला लेवे वाला प्रक्रिया ये हमेशा होते रहता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फेफड़ा पढ़ेंगे, लंगस। जिसमें देखिए यहाँ पर फेफड़ा का फिगर आपको बनाए हैं। इसको हम लोग यहाँ से नासिका, ये नाक से होता है, इसका फिगर फिर से हम आप लोग को बनाने के लिए सिखा देते हैं मेरे प्यारे भाई। अब हम लोग मानव श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं। मानव श्वसन तंत्र, यानी इसमें हम लोग फेफड़ा का देखिए, पहले नंबर फेफड़ा को हम बताते हैं कैसे फिगर बनता है। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। पहले नंबर यहाँ से ऐसे दो पाई खींचिएगा, ऐसे। इसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे नीचे लाइएगा, और नीचे लाने के बाद मेरे प्यारे भाई यहाँ से इस तरह से एक पाई खींचिएगा, और फिर इसके नीचे इसी बराबर के, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ। अब इसके बाद यहाँ पर ये ऐसे फूल बना लीजिएगा। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है। इसके बाद ये हो गया। अब ये एक दायां फेफड़ा होता है, एक बायां फेफड़ा होता है। ठीक है। एक दायां फेफड़ा होता है, बायां फेफड़ा जब भी होगा दायां फेफड़ा से छोटा होता है। क्या होता है भाई? छोटा होता है। अब ये हो गया। ठीक है। ये फेफड़ा छोटा होता है क्योंकि यहाँ पर बीच में हम लोग का क्या रहता है? हार्ट रहता है, यानी हट रहता है, दिल रहता है, जिसको हम लोग दिल बोलते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग नासिक यानी नाक, मुंह के ऊपर ठीक नाक,
हम लोग नाक से भी सांस ले सकते हैं और मुंह से भी सांस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा हम लोग का नाक से सांस लेना होता है, क्योंकि क्योंकि जो वातावरण में धूलकण जो चल रहा है वो धूलकण हम लोग को अंदर ना जा सके। नाक से लेने पर सारी जो डस्ट पदार्थ होती है वो हम लोग को नाक में फंस जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखना होगा तो देखिएगा, हम लोग गेहूं वहूं काटने जाते हैं और गेहूं काटने जाते हैं तो उधर से आते हैं और जब नाक से छींकते हैं तो एकदम काला काला जैसा निकलता है ना। क्या गेहूं काटते समय ये पता चलता है कि उसमें ये सब जा रहा है? नहीं पता चलता है। लेकिन वही चीज को इसीलिए हम लोग का नाक से सांस लेना सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नासिक कहते हैं या नाक कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग गला कहते हैं, यहाँ से ये भाग को क्या कहेंगे? गला कहते हैं, गला। और इसको हम लोग लैरिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लैरिक्स। लैरिक्स हो जाएगा। और ये भाग को हम लोग श्वसन नली कहते हैं, श्वसन नली, जो ना कि अंग्रेजी में हमने के ट्रैकिका कहिले जा। क्या कहिले जा? ट्रैकिका। ये श्वसन नली आपको हम जब पाचन क्रिया पढ़ा रहे थे उसमें भी बताए थे, ठीक है। इसको ट्रैकिका अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो होता है इसको हम लोग बोरेक्स बोलते हैं, बोरेक्स। और इसको क्या बोलते हैं? बोरिक्स ओल, बोरिक्स ओल्स, ठीक है। यहाँ पर ये डायफ्राम रहता है, डायफ्राम। इस प्रकार से डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का यहाँ पर ये डायफ्राम देखिएगा, यहाँ गलत बन गया है, ऐसे होता है, डायफ्राम होता है। तो इस नासिका हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? इसको हम लोग दायां फेफड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? पूछेगा कि मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितना है? 2 गो, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दायां फेफड़ा। क्या कहेंगे? दायां फेफड़ा। इसको क्या कहेंगे? बायां फेफड़ा। क्या कहेंगे? बायां फेफड़ा या लंगस। लंगस क्या कहेंगे? लंगस, ठीक है। इस तरह से अब ये कौन कौन से काम करता है इसके बारे में हम बताते हैं। पहले नंबर हम लोग का देखिएगा, श्वसन अंग में मनुष्य नासिका छिद्र से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं जो लैरिक्स तक पहुंचता है। लैरिक्स के बाद कहाँ पहुंचता है? ट्रैकिका में, जो श्वसन नली तथा उसके बाद फेफड़ा में मिलकर श्वसन अंग कहलाता है। नासिका जो होता है वो मुख के ठीक स्थित ऊपर होता है। तो आइए इसके बारे में और हम विश्लेषण करते हैं। देखिए, मानव श्वसन तंत्र के फेफड़ा ये हो गया। फेफड़ा में हम लोग का सांस कहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं? तो नासिक यानी नाक से। उसके बाद कहाँ आता है? गला में। उसके बाद कहाँ होता है? लैरिक्स में। लैरिक्स के बाद श्वसन नली जिसको हम लोग ट्रैकिका कहते हैं। और उसके बाद ये, तो देखिए हम लोग का यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा? यहाँ से हम लोग का प्रश्न कैसे पूछेगा? पूछेगा प्रश्न की भाई ट्रैकिका की लंबाई कितना होती है? तो 11 सेंटीमीटर। कितना होती है? 11 सेंटीमीटर। इसी को पूछेगा कि श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है? तो 11 सेंटीमीटर। ट्रैकिका की व्यास कितना होता है? 16 mm होता है। क्या होता है? 16 mm। यानी श्वसन नली का व्यास कितना होता है? तो 16 mm होता है। पूछेगा कि फेफड़ा की संख्या कितनी होती है? 2 होता है। कौन कौन भाई? दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा। उसके बाद लिखा है कि बाएं फेफड़ा छोटा होता है ताकि वहां हार्ट की जगह ले सके, मतलब कि दिल की जगह रहता है जहां पर, उसके चलते बायां फेफड़ा का होता है भाई? छोटा होता है। ये हम लोग का बायां फेफड़ा है। बायां फेफड़ा का होता है? छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर छोटा होता है। यहीं पर क्या होता है हम लोग का? दिल, हार्ट। यहीं पर हम लोग का हार्ट होता है। एक के आदमी कह रहे कि दिल से ज्यादा तोरा के जानी ला, दिल इतना आसान चीज बा हो। इसके बाद है हम लोग का कि सांस लेते समय सीना फूलता है। सांस जिसे हम लोग लेते हैं
तो फूलता है, छोड़ते हैं तो अंदर जाता है। कहाँ जाता है? अंदर। खींचे तो फूला, छोड़े तो अंदर। यही आप लोग बहाली में जाइएगा अर्धसैनिक बल में, तो वहां पर सीना कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। 5 सेंटीमीटर अगर सीना नहीं फूलेगा तो आप लोग को छांट देगा। और न्यूनतम सेना आपको कम से कम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। 80 से अगर फुलाना होगा 85, तब आपको रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। नहीं तो कहेगा आप में कोई समस्या है। समझे बात? तो सांस लेने पर पूछेगा कि सांस लेने पर सीना क्या होता है? फूलता है। और छोड़ने पर क्या होता है? अंदर की ओर जाता है। कहाँ जाता है? अंदर की ओर। यहां तक कि इसका फेफड़ा को हम लोग को रक्षा कौन करता है? तब फसलिया। फसलियों की संख्या कितना होता है? 24। कितना होता है? 24 फसलिया पूछेगा। फसलियों की संख्या कितना होता है? 24 को। 12 एक तरफ, 12 एक तरफ, ऐसे होता है। ऐसे क्या है? फसलिया है। इसकी संख्या कितना होता है? 24 को। 12 गो इस तरफ, 12 गो इस तरफ। देखिए यहाँ पर है ना, ये इस तरफ से इस तरफ। अगर ये नहीं रहता तो ये जौन हमनी के हई जौन फेफड़ा बा ई बाहर आ जीत। काहे से कि कबो हमनी के छींक मारी ले जाता, लगेला कि फाट दिल ना, माने पूरा ऊपर की ओर रहता है। तो अगर इसको ये फसलिया नहीं रखता तो ये रुक पाता? नहीं रुक पाता, बाहर की ओर आ जाता है। हाँ, तो ये क्या है? सुरक्षा कवच है इसको। ठीक है, तो ये सुरक्षा कवच इसका कौन कहेगा? फसलिया। कौन कहेगा? एकरा के हमनी के ठेठ भाषा में पिंजड़ा कहले जा। क्या कहले जा? पिंजड़ा कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? पिंजड़ा कहते हैं ना। अब आते हैं आगे इसमें। तो हम लोगों ने जाना कि भाई श्वसन नली कौन कौन है मनुष्य का। तो पहले नाक से लेते हैं, उसके बाद कहाँ आता है? गला में, उसके बाद लैरिक्स में, श्वसन नली में, और फिर ये। अब इसको, इस भाग को क्या कहते हैं हम लोग? बोक्स। बोक्स कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? बोकिंग लोस बोला जाता है। ठीक है, इसमें ये क्या रहता है? चिपचिप रहता है, तरल पदार्थ रहता है। क्या रहता है? चिप चिप। कैसा रहता है? चिप चिप रहता है। पूछे कैसा रहता है? चिप चिप रहता है। कैसा रहता है भाई? चिप चिप रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम। अब इसके आगे हम लोग बढ़ जाएंगे मेरे प्यारे भाई। क्या हो? देखिए, अब हम लोग का है आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल बोलते हैं। आरबी आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक रजक होता है, जिसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। ठीक है, आरबीसी रुधिर कणिकाओं को 99% भाग होती है। आरबीसी में रक्त कणिकाएं कितना परसेंट रहती है? 99% रहता है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। पूछेगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल अस्थिमज्जा में होता है। यह केंद्रक विहीन कणिकाएं होती है। पूछेगा कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। और यह ऑक्सीजन के परिवहन, तो ये कैसे भाई परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन के माध्यम से। ऑक्सीजन के माध्यम से रक्त रक्त परिवहन करता है। ऑक्सीजन के माध्यम से रक्त परिवहन करता है। ठीक है, इसके बाद है डब्ल्यूबीसी। ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। इसके केंद्रक, यह केंद्रक में पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। पूछेगा कि इसमें डब्ल्यूसी में हीमोग्लोबिन रहता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। इसी के कारण ये क्या होता है? रंगहीन होता है, मतलब कि व्हाइट होता है। कैसे व्हाइट होता है? तो जैसे देखिएगा, ये हम लोग का कहीं गिरते हैं और छिला जाता है तो उजला दिखाई देता है। यही व्हाइट ब्लड सेल है। क्या है? और तब जाके लाल रक्त आता है। नहीं, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। समझे बात? ये डब्ल्यूबीसी का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी शरीर के रोगाणुओं से सुरक्षा करता है तथा इसका प्रतीक्षा प्रदान करता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 6 से 7 दिन होता है। कितना होता है? 6 से 7 दिन होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब प्लेटलेट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आइए।
देखिए अब है प्लेटलेस। यह केंद्रक के विहीन कोशिकाएं में होती है। इनका जीवन काल 10 दिन का होता है और यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। मतलब कि जब भी कहीं भी हम लोग का टूटता है, फूटता है, कट जाता है, तो रक्त बहता है, तो रक्त फिर बंद हो जाता है। तो इसी का रीजन है। अगर ये काम ना करेगा, इसी को हम लोग कहते हैं विटामिन के। क्या कहते हैं? विटामिन के। अगर ये काम ना करेगा तो आपको रक्त ना बंद होगा। कतनो जानते रह जाइएगा, रक्त ना बंद होगा। तो इसी के चलते इसको तो पूछेगा, इसमें मेन पॉइंट याद क्या रखना है, इसका जीवन काल कितना दिन का होता है? 10 दिन के। और ये कौन सा हमारे शरीर में काम करता है? तो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, इस प्रकार से अब आगे हम लोग देखेंगे